अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज जुनैद। हम 9th साइंस मैथ का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर ट्रांसपोज कॉलम के बारे में उन्होंने पूछा है। तो ट्रांसपोज कॉलम को पहले हम समझते हैं। जब हमें ट्रांसपोज कॉलम का पता चल जाएगा, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोज कॉलम क्या होता है। इसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये भी इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, आगे जाके इससे मुतालिक कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल अभी स्टार्टिंग में इसके शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे। ट्रांसपोज कॉलम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, ये सादा डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, बुक वाली ने, सादा लफ्जों में, ताकि बच्चों को आसानी से याद हो सके। किसी भी कॉलम की कितारों को कॉलमों में बदलने से ट्रांसपोज कॉलम हासिल होता है। डेफिनेशन ये देख लें, किसी भी कॉलम की कितारों को कॉलमों में तब्दील कर देने से कॉलमों का ट्रांसपोज हासिल किया जाता है। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। वैसे तो ये जो मैंने सादा लफ्जों में डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़ के भी कुछ अंदाजा हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई कॉलम मौजूद हो, उसके जो कितारें हैं उनको कॉलमों में हम बदल दें। कितारों और कॉलमों को हमने शुरुआत में इस चैप्टर के स्टार्ट में बिल्कुल डिस्कस बड़ी तरीके से और एक्सप्लेनेशन से किया था, इसलिए मैं उस तरफ मजीद नहीं जा रहा। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं हम। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कॉलम है ए, 1 2 3 4। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है, निशान क्या होता है, जिस भी कॉलम का आपने ट्रांसपोज लेना है उसके ऊपर राइट साइड पर यहां टी लगाना है। टी मतलब ट्रांसपोज। मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब मैं इसको मजीद तफसील के साथ आपको बताऊंगा। अगर हमारे पास कोई भी कॉलम है, मैंने फर्ज किया 1 2 3 4, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको हल करते हैं। हम ए वाले कॉलम का ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ए वाले कॉलम का ट्रांसपोज वो कैसे लेते हैं, डेफिनेशन के मुताबिक कितारों को किस में बदलना है, कॉलमों में। आप जानते हैं कितार ये होती है, जैसे मैंने मार्कर रखा है 1 और 2, इस तरह ये है कितार। अगर मैं इसको यूं कॉलम में चेंज कर दूंगा, हम जानते हैं कॉलम इसको कहते हैं ऐसे वर्टिकल। अगर मैं इसकी कितार को इस तरह जो लिखा हुआ है 1 और 2, अगर मैं इसको कॉलम में इस तरह लिख दूंगा 1 और 2, तो कितार कॉलम में बदल जाएगी, जैसे कि 1 और 2। पहले ये कितार की शक्ल में था 1 और 2, अब यहां पर हमने इसको कॉलम की शक्ल में वर्टिकल लिख दिया है। इसी तरह दूसरा कितार हमारे पास है 3 और 4। अगर मैं इस 3 और 4 को कॉलम की शक्ल में यहां पर लिख दूंगा इस तरह, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि ए कॉलम का ट्रांसपोज। मजीद हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें मजीद पता चल जाएगा कि कॉलम का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, और जो मजीद आगे एक्सरसाइजेस आएंगी उसके अंदर हम इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कॉलमों के ट्रांसपोज कॉलम मालूम करें, यानी कि फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब फर्ज करें हमारे पास एक कॉलम ए है, जो कि इन्होंने अपने पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 1 और -2। 0 1 और -2 ये एक मैट्रिक्स, एक कॉलम हमारे पास है, हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो हम यहां पर लिखेंगे ट्रांसपोज लेने से। ठीक हो गया। यहां पर मैंने आपको बताया है कि जिसका भी ट्रांसपोज लेना है
उस कारक के ऊपर छोटा सा यहाँ पर राइट साइड पर टी लगाना है। टी का मतलब ट्रांसपोज, ये सिंबल होता है ट्रांसपोज का, 0 1 और -2। इसके भी ऊपर राइट साइड पर यहाँ ट्रांसपोज, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन किस तरह हल होते हैं। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोज लेने से, मैंने ए के ऊपर भी सिंबल टी यानी कि ट्रांसपोज डाल दिया, और कॉलम जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी ट्रांसपोज का सिंबल डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ए के ऊपर यूं टी, अब ये टी ट्रांसपोज इस कॉलम के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे डेफिनेशन के मुताबिक। डेफिनेशन में क्या है कि तारों को कॉलमों में तब्दील करना। आप देख सकते हैं कि इस कॉलम की 3 के तारे हैं, एक 0, एक 1 और एक -2। अगर मैं इस 0 को, इस 1 को और इस -2 को 0 1 और -2 यानी कि कॉलम की शक्ल में लिख दूंगा तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास कितार है, ये कॉलम बन गई इस तरह, ये जैसे मैं मार्कर रख रहा हूं। इसी तरह ये कितार है, ये भी कॉलम बन गई, ये देखें। इसी तरह ये कितार है, ये भी इस तरह कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में आ भी सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कॉलम का मैट्रिक्स, सॉरी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, तो नीचे एमसीक्यूज में उसने हमें दिया हुआ है। मजीद इसका बी वाला क्वेश्चन है, एक बी वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 5 1 और -6। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज फिर उसी तरह हम यहां पर लिखेंगे ट्रांसपोज लेने से, ठीक है। यहां पर हम बी के ऊपर भी टी छोटा सा डाल देंगे ट्रांसपोज का साइन, और यहां पर 5 1 और -6 के ऊपर भी हम ट्रांसपोज डाल देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या करना है, बार बार मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं कि किसी भी चीज का ट्रांसपोज लेना हो, किसी भी कॉलम का, तो कितारों को कॉलम में बदलना है। अब कितार इसकी ये है 5 1 -6, इस तरह कितार है। अगर मैं इसको यूं वर्टिकल कॉलम की शक्ल में लिख दूंगा तो ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरह लिख देंगे 5 1 और -6। मैंने यहां पर क्या किया है, कितार को कॉलम की शक्ल में लिख दिया, सिंपल ट्रांसपोज हासिल हो गया। अब इसके हम 2-3 सवाल सिर्फ और करते हैं। वैसे इसमें कम से कम जो है 6 पार्ट है, मैंने 2 कर दिया, 2 और कर दिया, तो 2 आपने खुद करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, अगर उसमें कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट में नहीं करवाता, वो आप खुद करें। अगर आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते तो आप कमेंट में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो पढ़कर वो क्वेश्चन आपको जरूर सोल्व करके दूंगा। अब हमारे पास है सी वाला। सी वाला हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 2 -1 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालना है। हम फिर यहां पर लिखेंगे ट्रांसपोज लेने से। यहां सी के ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दिया, टी शॉर्ट सा। इसी तरह इसके ऊपर भी हम ट्रांसपोज लिख देंगे। बाद में जब हम ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं फिर ट्रांसपोज का साइन नहीं आता। इसके ऊपर मैं ये ट्रांसपोज का साइन अभी लिखा है। जब मैं ट्रांसपोज का स्टेप बाय डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा तो उसके बाद ट्रांसपोज का ये वाला साइन खत्म हो जाएगा। अब मैं ट्रांसपोज अप्लाई करने लगा हूं। ट्रांसपोज का फिर बार बार मैं तरीका बता रहा हूं हर क्वेश्चन में कि कितार को कॉलम बना देना है। अब यहां पर कितार हमारे पास क्या है 1 2, इसको कॉलम बना दो 1 2, कॉलम बन गया इस तरह वर्टिकल। इसी तरह दूसरी कितार है 2 और -1, इसको 2 और -1 इनके कॉलम बना दो। इसी तरह 3 0 कितार है, इसको भी कॉलम बना दो 3 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। एक ये आंसर हमारे पास, एक ये आंसर। मैंने 3 क्वेश्चन किया, मजीद एक क्वेश्चन मैं आपको और हल कर देता हूं, इजी है, वो हम डी वाले कर लेते हैं। क्वेश्चन है 2 3 0 और 5 जी। ये 4th क्वेश्चन है। एक ये किया मैंने क्वेश्चन ए बी और सी और डी। ई और एफ वाला पढ़ा खुद करें, नहीं होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, यहां पर फिर उसी तरह मैं हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको आसानी हो ट्रांसपोज लेने से। यहां पर हम डी के ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे, ट्रांसपोज का साइन। यहां पर भी हम क्वेश्चन के अंदर 2 3 0 और 5, यहां पर भी टी डाल दिया, यानी कि ट्रांसपोज। अब मैं जब ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के ऊपर कॉलम के ऊपर अप्लाई करूंगा, ये ट्रांसपोज का साइन खत्म हो जाएगा।
तो क्या इसका आंसर आया हमारे पास, कितार हमारे पास क्या है 2 3, ऐसे जैसे मैं मार्कर यूज कर रहा हूं 2 3, ये कितार, इसको कॉलम बना देना इस तरह 2 3। इसी तरह कितार है 0 5, इसको कॉलम बना देना इस तरह 0 5, ये इसका आंसर आ गया। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स इतना मुश्किल नहीं है, ये हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन इसकी देखी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब मजीद आगे एक्सरसाइज हम करेंगे उसके अंदर ट्रांसपोज के कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, वो थोड़े से लंबे हैं, तो वो बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी अभी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, इसके मैंने 4 पार्ट करवा दिए। अब हम मजीद इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उसके 2 पार्ट हैं, एक जैसे ही हैं, और एक पार्ट मैं आपको करूंगा, एक आपने खुद करना है और मुझे वीडियो के लिंक में मुझे लाजमी बताना है कि वो आपसे हल हुआ है कि नहीं हुआ। ये मैं रेस कर क्वेश्चन नंबर 6, उसके 2 पार्ट है, मैंने अभी आपको बताया। हमारे पास उसने एक कॉलम दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जो कि 1 2 0 और 1 के बराबर है, और एक और कॉलम हमने उसने हमें दिया हुआ है 1 1 2 और 0। ए और बी दो मैट्रिक्स हमें गिवन है। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, मैं पहले वाला पार्ट आपको करवा रहा हूं, दूसरा आपने खुद करना है। पहले वाले पार्ट में हमने उसने हमें प्रूफ करने को कहा है कि ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज अगर लिया जाए, ये जरा गौर करें, ए का ट्रांसपोज और उसका दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए वाले मैट्रिक्स यानी कि ए वाले कॉलम के ही बराबर होता है। ये हमने उसको प्रूफ करके दिखाना है। इसके सेकंड पार्ट में बी वाला क्वेश्चन यूज होगा, यानी कि सेम इसी तरह बी का ट्रांसपोज बराबर बी के होगा। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन लिखें। हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स कौन सा है, 1 2 0 और 1। अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए वाले मैट्रिक्स के। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले यहां पर लिखता हूं ट्रांसपोज लेने से, ए का हमारे पास ट्रांसपोज, और इसके ऊपर भी हम ट्रांसपोज लिखते हैं 1 2 0 और 1 ट्रांसपोज। अब मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर, कॉलम के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करता हूं। तो जी ट्रांसपोज कैसे अप्लाई होता है, कितार कॉलम में बदल जाती है, कितार कॉलम में बदल जाती है, यानी कि ये कितार है, इसको मैं यूं कॉलम में लिख दूंगा 1 और 2। इसी तरह ये कितार है, इसको कॉलम में लिख देंगे 0 और 1। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो ए का ट्रांसपोज ये मैंने ले लिया। अगर ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए के, ये जो हमारे पास ए है। अब मैं इसका अगेन यानी कि दोबारा ट्रांसपोज लूंगा। हम यहां पर लिखेंगे दोबारा ट्रांसपोज लेने से, दोबारा ट्रांसपोज लेने से। तो इसको मैं यूं लिखूंगा, ए ट्रांसपोज ऐसे ब्रैकेट और ये ट्रांसपोज, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन गई, इज इक्वल 1 2 0 1। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम वैसे लिखेंगे, इसके ऊपर, सॉरी ये ट्रांसपोज यहां पे लिखना था, इसके ऊपर हम ये वाला ट्रांसपोज अप्लाई करने लगे हैं। तो ट्रांसपोज अप्लाई जब हम करते हैं, कितार को कॉलम में बदलना, तो इसकी कितार है 1 0, इस तरह इसको मैं यूं कॉलम में बदल दूंगा 1 0। इसी तरह ये कितार है 2 1, इसको यूं कॉलम में बदल दूंगा 2 और 1। यहां तक हमने लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल कर ली ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। प्रूफ हमने क्या करना था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। यहां पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर इस कॉलम के है। अगर आप गौर करें तो ए वाला कॉलम जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 1 2 0 1, यानी कि ये वाला जो कॉलम हमारे पास हासिल हुआ है वो ए वाला कॉलम ही है।
तो हम इसकी जगह पर ए लगा सकते हैं, क्योंकि ये कॉलम ए वाले कॉलम के बराबर है। तो यहां पर इस पूरे कॉलम की जगह पर मैं ए लगा सकता हूं, और इस साइड पर क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये प्रूव्ड हो गया है, प्रूव हमने कर लिया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो बी है, ये वाला जो उसने क्वेश्चन के अंदर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था, कॉलम जो में दिया हुआ था, इसको भी सेम इसी तरह हल करना है। बी का आपने ट्रांसपोज लेना है, जो आंसर आएगा उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, फिर जो आंसर आएगा आप देख सकते हैं कि वो बी वाले मैट्रिक्स के बराबर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन का पार्ट जो मैं व्हाइट बोर्ड पे हल नहीं करता, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आपने अगर समझना हो, उसकी एक्सप्लेनेशन समझनी हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो लाजमी बनाकर दूंगा।